सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसमें साइनॉप्सिस में देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन रेगुलेशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स, कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये था इसका साइनॉप्सिस। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पॉपुलेशन डायनेमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो किसी पॉपुलेशन का आकार, संरचना और उसके समय के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और अन्य जैविक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स का अध्ययन पारिस्थितिकी, संचरण और मानव जनसंख्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको स्टडी नोट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन। पॉपुलेशन डायनेमिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पॉपुलेशन का आकार, घनत्व और उनकी संरचना में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है। ये इसका डेफिनेशन पॉपुलेशन डायनेमिक्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है बर्थ रेट। यह किसी पॉपुलेशन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होने वाली जन्मों की संख्या को दर्शाता है। हाई बर्थ रेट पॉपुलेशन के आकार में वृद्धि का कारण बनती है। सेकेंड है डेथ रेट। यह किसी पॉपुलेशन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होने वाली मृत्युओं की संख्या को दर्शाता है। उच्च मृत्यु दर पॉपुलेशन के आकार में कमी का कारण बनती है। थर्ड है माइग्रेशन। यह पॉपुलेशन में व्यक्ति के आगमन और प्रस्थान को दर्शाता है। इमिग्रेशन पॉपुलेशन के आकार में वृद्धि का कारण बनती है, जबकि इमिग्रेशन पॉपुलेशन के आकार में कमी का कारण बनती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पर्यावरणीय कारक जैसे जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता और प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण है सूखा, बाढ़ और बाढ़ पॉपुलेशन के कारण आकार में कमी का कारण बन सकता है। ठीक है, यानी कि सूखा और बाढ़ जो पॉपुलेशन है उसके आकार में कमी का कारण बन सकता है। ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स। जैविक कारक जैसे शिकारी, रोग और प्रतिस्पर्धा पॉपुलेशन डायनेमिक्स को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है इसमें शिकारियों की उपस्थिति पॉपुलेशन के आकार में कमी का कारण बन सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। पॉपुलेशन डायनेमिक्स को समझने के लिए दो मुख्य पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। यह मॉडल उस स्थिति को दर्शाता है जब पॉपुलेशन के लिए संसाधन असीमित होते हैं। इस मॉडल में पॉपुलेशन का आकार तेजी से बढ़ता है और यह एक घातीय वर्ग बनाता है। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। यह मॉडल उस स्थिति को दर्शाता है जब पॉपुलेशन के लिए संसाधन सीमित होते हैं। इस मॉडल में पॉपुलेशन का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्थिर स्तर पर पहुंच जाता है, कैरिंग कैपेसिटी पर। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल है। इस प्रकार से दोनों में आप डिफरेंशिएशन देख सकते हो। इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पॉपुलेशन का आकार नियंत्रित होता है। ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। ये कारक पॉपुलेशन के घनत्व पर निर्भर करते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, रोग और शिकारी। उदाहरण इसका है, जब पॉपुलेशन का घनत्व बढ़ता है तो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। सेकेंड है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये कारक पॉपुलेशन के घनत्व पर निर्भर नहीं करते, जैसे प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। उदाहरण है इसमें बाढ़ और या सूखा पॉपुलेशन के आकार को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में। मानव जनसंख्या गतिशीलता मानव जनसंख्या का आकार, संरचना और उनके परिवर्तनों का अध्ययन करती है। फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण चिकित्सा सुविधाओं और खाद्य उत्पादनों में सुधार है। इसका फर्स्ट है। सेकेंड देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें
जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ती है। सेकंड था, नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरी जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डायनेमिक्स का अध्ययन निम्नलिखित कारकों से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। यह पारिस्थितिक तंत्र में स्पीसीज के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सेकंड है कंजर्वेशन। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स का अध्ययन आवश्यक है। थर्ड है ह्यूमन पॉपुलेशन मैनेजमेंट। मानव जनसंख्या का विकास और संसाधनों का उपयोग को समझने के लिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। पॉपुलेशन डायनेमिक्स पारिस्थितिक तंत्र और मानव जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने पॉपुलेशन डायनेमिक्स को प्रभावित किया है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता को खतरा हो गया है। इसलिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स को समझना और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसका रेफरेंस है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडाप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सैचमेंट निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।